जितनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे विरोध में ओम प्रकाश राजभर, वह भाषा कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं करते हैं। भीख मंगवा देंगे, गोरू चरवा देंगे, घंटा बजवा देंगे। क्या कुछ कहिएगा, एक जो माफीनामे का वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा? पल देखिए, इससे हमारा समाज बहुत मरमराहट है। कौन समाज? राजभर समाज। अच्छा, अब क्या माफ़ी मंगवा लिए तो भाजपा के लोग वोट दे देंगे? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं भाजपा के लोग वोट भी दे रहे हैं उनको। वही बात हो रही तो अच्छा, क्या माफी मांगने से जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो मान जाएंगे? क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता मान जाएंगे ये तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन वोटर मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये कोई बात जरूरी नहीं है कि वोटर मान जाए। क्या वजह समझ में आ रही है? माँ बहन की गाली सुन के वोटर मान जाए, ये थोड़ा सा एक बार सोचने में मजबूर करता है। बाकी वहीं पर मामला लोग यही कह रहे हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं लोग यही कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई देखा मोबाइलिया में, तो मोबाइलिया में देखा तो आधी लोगों का दिमाग गड़बड़ा जाता है। कोई गाली दे किसी को और फिर माफ़ी मांग ले तो हम तो नहीं समझते कि गाली सुनने वाला व्यक्ति कभी, वो भी माँ बहन की गाली। माँ बहन सबके लिए सम्मान की बात होती है। किसी को बताइए, लोग कह रहे हैं गाली दिए थे। तो क्या किसको गाली दिए थे? गाली जिसको दिए थे वो तो अपने बगल में लोग बैठा रहे हैं। गाली जिसको पर्टिकुलर दिया गया था वो लोग तो उनको अपने बगल में बैठा रहे हैं। तो फिर तो वही बात हो गई कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखो। केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को ही गाली नहीं दिया है, और केवल भाजपा में कार्यकर्ता वहाँ ठाकुर ब्राह्मण केवल वो लोग तो थे नहीं वहाँ पे। इनको घोसी लोकसभा की प्रत्येक जनता से उसी तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या हो सके उससे भी और बदतर तरीके से मांगनी पड़ेगी। नमस्ते, मैं अभिषेक। लोकसभा चुनाव का चुनावी संग्राम अब छिड़ चुका है। चारों तरफ नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो वहीं घोसी लोकसभा में अब माफीनामे का दौर चल पड़ा है। कोई नेता दंडवत माफ़ी मांग रहा है, तो कोई नेता हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा है, तो कोई नेता वोटरों के पास जा रहा है, तो कोई नेता कार्यकर्ताओं के पास जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं घोसी में कल जो एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद राजभर ने दंडवत होकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से खासा नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले समय में जो अपशब्द बयान दिए हैं, ऐसे में जब एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद उम्मीदवार हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुद घोसी आना पड़ा, जहाँ पर ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को दंडवत माफ़ी मंगवाया है। उसके बाद से घोसी की राजनीति में हलचल मची हुई है। प्रदेश से लेकर के देश की राजधानी तक एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं के सामने नेता दंडवत माफ़ी मांग रहा है। उसको लेकर के जो मऊ के लोग हैं क्या सोच रहे हैं, मऊ की राजनीति में जो हलचल मची है, हम बात करेंगे तमाम लोगों से। इस पर जो माफ़ी का दौर चला है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। एक माफ़ीनामे का दौर चल गया है घोसी की राजनीति में। वीडियो आ रहा है, कभी मंच से माफ़ी तो कभी कार्यकर्ताओं के सामने दंडवत माफ़ी। ये क्या संदेश दे रहा है घोसी? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ओम प्रकाश राजभर विभिन्न पार्टियों में घूमते रहे, तो उस दौरान मुझे लगता है, मैंने उपचुनाव में भी लगातार डिबेट में मैं बैठता रहा, मैंने कहा कि यह व्यक्ति राजनीतिक विदूषक हो गया। जितनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे विरोध में ओम प्रकाश राजभर, वह भाषा कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं करते हैं। भीख मंगवा देंगे, गोरू चरवा देंगे, घंटा बजवा देंगे, ये तो चोर है, ये तो दरिद्र है। तो जैसे ये सब भाषाएं राजनीति में नहीं होती हैं, और वो अभी ऐसी राजनीति जहाँ कहते हैं ना कि इसमें कोई दोस्ती और दुश्मनी का स्थान है, इसमें घूमते ही रहना है, आपको कहीं ना कहीं मुलाकात हो जानी है। तो कौन जानता था? खुद ओम प्रकाश जब गाली दे रहे थे तो उनको नहीं पता था कि 2 साल बाद यहीं आना है। 22 में चुनाव हुआ था ना, जब कह रहे थे कि गोरू चरवा देंगे, घंटा बजवा देंगे, तो 2 साल बाद इसी जनता में आना है जिसको यह गाली दे रहे थे। तो ऐसे में खुद ओम प्रकाश तो चाहते ही थे कि भाई मैं कैसे जनता का सामना करूं। यह भाजपा के नेताओं की भी रणनीति रही है कि भाई किसी भी तरह इसको सर्वग्राह्य बनाया जाए, सभी लोग स्वीकारें, तो कम से कम भाजपा के कोर मतदाता इसको स्वीकारना शुरू किए करें। यह भाजपा की कवायद है, खुद ओम प्रकाश की ऐसे में इस तरह के नौटंकी, इसे मैं नौटंकी ही कहूँगा,
इस तरह के नौटंकी चलते रहेंगे, अभी आगे भी देखने को मिलेंगे। जनता बड़ी आक्रोशित रही। अब देखिए, यह चुनाव जो है उपचुनाव वाला तो है नहीं, उपचुनाव में तो सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी। यह चुनाव चूंकि प्रधानमंत्री का है, अगर कोई भी जादू चलेगा, या मुझे नहीं लगता कि ये माफीनामा काम करेगा। जादू एक ही काम करेगा, अगर जनता को फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा तो मजबूरी बस, चाहे जैसे समझ में आए ओम प्रकाश को वोट देगी, बाकी अरविंद को वोट देगी, चाहे गठबंधन को वोट देगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के माफीनामे से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जितनी बदजुबानी की थी ओम प्रकाश राजभर ने, ऐसे ऐसे तो हजार नौटंकी भी ओम प्रकाश पे नहीं। बदजुबानी की बात किया जाए, ओम प्रकाश राजभर ने मंच से गाली दिया था और हल्दरपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज है उस मामले को लेकर के, मऊ का ही मामला है। तो मंच से गाली देना और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जो विपक्ष के नेता हैं उनके या तमाम लोग हैं उस वीडियो को काफ़ी वायरल करते हैं। तो जो आक्रोश नेताओं में जगता है, ये माफीनामा शांत कर लेगा या डिप्टी सीएम या बड़े नेताओं को और प्रयास करने पड़ेंगे? ये माफीनामा का नौटंकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह शांत कर पाएगा। मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, केवल एक ही बिंदु काम करेगा। जनता के दिमाग में अगर फिर से यही मुद्दा आएगा कि नहीं मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो चलो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बाकी इनके माफ़ी मांगने से वह धूल मिट जाए, वह गर्द मिट जाए, यह मेरे समझ में तो नहीं आता। जब माफीनामे का दौर चल रहा है, इसी बीच जो घोसी के बड़े नेता पूर्व सांसद जो कांग्रेस में थे वो बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, बताया जा रहा है कि उम्मीदवार बन जाएंगे। उधर सपा ने राजीव राय उतारा है। तो क्या लगता है जो तीन बड़े चेहरे हैं किस तरह से घोसी का समीकरण तय करेंगे? देखिए, बालकृष्ण चौहान 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी थे, 2.1% मत पाए थे, 23,000 वोट था। मैं कहूँ तो वह 3,000 उसमें से कांग्रेस का अपना वोट रहा होगा, बाकी 20,000 बालकृष्ण चौहान का वोट था। अपनी चौहान बिरादरी के वह नेता हैं। हाँ, चूँकि पिछली बार कांग्रेस में उनका टिकट था, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो शायद बिरादरी के लोग या सोचे कि यार बड़ी हल्की पार्टी से हैं, जीत पाएंगे ना जीत पाएंगे, ऐसे में उन्होंने कम भरोसा जताया हो। लेकिन अगर इस बार अधिक लोग भरोसा जता देंगे तो भाजपा का ही नुकसान करेंगे। चौहान बिरादरी जो फिलहाल चौहान बिरादरी से 3 बड़े चेहरे इस मऊ में हैं, दारा चौहान अभी आ गए हैं, रामविलास विधायक है ही हैं, फागू चौहान ठीक है वो महामहिम है, सक्रिय राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वह भाजपा के कई बार विधायक मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र यहाँ विधायक हैं, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि अपनी बिरादरी को सहेजेंगे। लेकिन अगर पुराना इतिहास देखें तो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे लगभग 20,000 अपने बिरादरी का वोट पाने में सफल रहे बालकृष्ण चौहान। तो 25,000 30,000 तो किसी भी सूरत में वह पा सकते हैं। वो पा जाएंगे। दलित समीकरण रहेगा तो मतलब अच्छा खासा वोट पाएंगे वो। दलित समीकरण को देखकर ही चौहान उन्हें वोट दे सकता है, नहीं तो पिछली बार तो 23,000 वोट पाए थे, 2.1% उनका वोट था। तो देखिए हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आते हैं पुनः माफीनामे पर, क्योंकि 3 प्रत्याशी अब लगभग माने जा रहे हैं। बालकृष्ण चौहान का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो लगभग तय माना जा रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरीके से घोसी में बड़े बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है, डिप्टी सीएम को यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मनाने आने पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं घोसी का समीकरण कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ सीनियर नेता हैं, उनके बीच में हम बैठेंगे और जानेंगे कि घोसी में क्या कुछ चल रहा है। जो ये माफीनामे का दौर आया है, क्या पहले भी राजनीति में इस तरह की माफीनामे आते थे? क्या आप शब्द बोलने के बाद दंडवत माफ़ी मांगे जाते रहे? क्या कुछ कहिएगा? एक जो माफीनामे का वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा? पहले देखिए, इससे हमारा समाज बहुत मरमराहट है। कौन समाज? राजभर समाज। अच्छा, कि एक राजभर समाज को इस तरीके से सरेआम मंच पर घुटने के बल लाकर माफ़ी मंगवाया जा रहा है, और वो गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जबकि उनके कर्मों से राजभर समाज खुद नाराज है। ओम प्रकाश राजभर की वाणी और विचार से समाज बहुत अच्छा उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके वाणी में कोई संयम नहीं है, बोलने का उनको तमीज नहीं है। मगर उनके गुनाहों की सज़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके लड़के को माफ़ी मंगवा के दिया है, यह भी इनका भी चरित्र अच्छा नहीं है। ऐसा ही वोट देंगे भाजपा वाले? गरियाए हैं तो माफ़ी भी मांगते हुए तो उठवा देंगे लोग। अरे भाई ठीक है, वोटवा गाली देने से अब क्या माफ़ी मंगवा लिए तो भाजपा के लोग वोट दे देंगे? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं भाजपा के लोग वोट भी दे रहे हैं उनको।
ले माफी भी मांग रहे, वोट ना दिया। मैंने वोट नहीं देंगे और राजभर समाज भी अगर वोट इनको देगा तो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि राजभर समाज वो अरविंद राजभर को ये लोग वोट भाजपा के लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि माँ की गाली दिए हैं और जूता मारने की बात की हैं, जिसका FIR दर्ज है हल्दलपुर थाने में। और इससे भाजपा के लोग बहुत मरमराहट हैं, किसी की माँ की गाली दे दें, किसी को जूताखोर बना दें, कह दें कि पिछड़े वर्ग के लोग जूताखोर होते ही हैं, और आप राजनीति करें तो बड़े लोग इनको बहुत अच्छा समझते नहीं हैं। अच्छा, आप बड़े आदमी हैं, मतलब उम्र में, और क्या लगता है कि कभी राजनीति में आपने इस तरीके से देखा था कि कोई नेता अपशब्द मंचों से बोलता था? नहीं, ऐसी ज़िंदगी में हम कभी नहीं देखे। 1982 से हम राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति से शुरुआत किए हैं इसी DCS के डिग्री कॉलेज मऊ से, मगर ऐसी ओछी वाणी बोलने वाले नेता को मैं कभी नहीं देखा। वो देखा तो मैं अपने ही समाज को, ओम प्रकाश राजभर को, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्या लगता है कि बेटे के बुरे कर्म का फल, अरे बाप के बुरे कर्मों का फल बेटा भुगत रहा है? भुगत रहा है या भुगतेगा। बाप के बुरा कर्मों का फल यह बेटा अरविंद राजभर भोगेगा। कहाँ पार्लियामेंट में इसको जानने का मौका मिलेगा? असंभव है, क्योंकि राजभर समाज भी वोट नहीं दे रहे हैं इनके कर्मों से। आते हैं हम, आपके पास युवा हैं, युवा घोसी क्या सोच रहा है? जो माफीनामा वीडियो आया है और पूरा जो है चुनाव समीकरण बदला है, युवा क्या सोचेगा? युवा को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये तो सरकारी नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। युवा क्या सोचेगा इनके बारे में? ये युवा के बारे में सोचते ही क्या है? ये तो आज इसमें रहेंगे, कल उसमें रहेंगे, इनका तो खुद कुछ सोच ही नहीं है, तो फिर युवा क्या इनके बारे में सोचेगा? तो जिस तरीके से माफीनामे का वीडियो आया उसको क्या सोचते हैं आप? अब माफीनामे का वीडियो आया तो भाई वो तो भाजपा की बात है, भाजपा वाले लोग समझेंगे, उससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। वो अपने में पहले अपनी सहमति बैठाएं कि क्या करना है। और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को क्या कहें? लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के गलत कर्मों का फल बेटा भुगत रहा है। अब भाई अब वो तो उन दोनों लोगों के बीच की बात है, हम उस पर क्या बोल सकते हैं? उस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। जी नहीं। अन्य लोग हैं, आपसे बात करते हैं। जिस तरीके से घोसी में इस समय राजनीति चल रही है, माफीनामे का एक दौर आ गया, क्या कहिएगा माफीनामा का जो वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, अब माफ़ी का तो बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी से आती है तो माफ़ी तो इन लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। खैर, उनका अपना मामला है। वो लोग अब जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में उन्होंने ऐसी बहुत सारी गलतियां और तमाम अपशब्द कहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बहुत गुस्से में थे और उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। जब से अरविंद राजभर यहाँ टिकट लेके आए हैं, उनका संगठन ही नहीं उनके साथ चल रहा था। जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव, तो लोग साथ नहीं चल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो एक कोशिश हुई है, डिप्टी CM आए और बड़े नेता मिल कर के कि स्थानीय जो कार्यकर्ता है, भाजपा का जो कैडर है, एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो अब एक नाटक रचा गया, एक ड्रामा स्क्रिप्ट तैयार की गई कि ऐसा करते हैं कि माफ़ी मंगवा देते हैं और माफ़ी मंगवा करके थोड़ा सा एक जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई गाली दे किसी को और फिर माफ़ी मांग ले, तो हम तो नहीं समझते कि गाली सुनने वाला व्यक्ति कभी, वो भी माँ बहन की गाली। माँ बहन सबके लिए सम्मान की बात होती है। और जिस तरीके से कल स्क्रिप्ट तैयार किया, तो मैं तो देख रहा हूं कि अभी आप बता ही रहे थे कि ये राजभर समाज के बड़े नेता हैं, तो बाँह पकड़ के ज़बरदस्ती घुटने के बल माफ़ी मंगवाना, यह भी कहीं ना कहीं से उनके साथ सही नहीं हुआ कि उनको झुकाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, हमें आप जानना चाहते हैं, घोसी का जो जाति समीकरण है, इसमें क्या समझ में आ रहा है चुनाव आप लोगों को? चुनाव जातीय समीकरण पे नहीं, देखिए इस बार मुद्दे आधारित और विकास के नाम पे, देखिए जो भी कैंडिडेट अभी तक चेहरे फाइनल हैं, उसमें देखिए अरविंद राजभर और राजीव राय और एक और बसपा से बात चल रही है, आप भी जान चौहान की कि तो ये लोग, बालकृष्ण चौहान जी पूर्व में सांसद रहे हैं, टेस्ट हो चुके हैं। राजीव राय जी जो है वो नहीं, अभी तक एक बार चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन वो जनप्रतिनिधि न रहते हुए लोगों के बीच में उन्होंने सेवाएं की हैं।
लोगों को मलेशिया से मंगाना, कोविड में उतनी ऑक्सीजन के सिलेंडरों की व्यवस्था, और तमाम ऐसे अनाथ बच्चे हैं कि जिनको गोद लेकर के उनका शिक्षण का काम, उनका परवरिश करवाना वो करते हैं। तो इसका मैसेज कल्पनाथ राय के बाद जो विकास का रथ एक रुक गया था, तो जनता एक कल्पना कर रही है कि कल्पनाथ राय के बाद उनको एक ऐसा विज़न वाला नेता मिल रहा है जो कि उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा, गरीब, किसान, मजदूर और सभी वर्गों की। तो जनता, घोसी की जनता या सोच रही है कि हमको एक अच्छा जनप्रतिनिधि इस बार मिला है कि जो आवाज़ उठाएगा। लेकिन जाति समीकरण उधर राजभर, दलित, चौहान, उसमें कैसे समीकरण सेट होगा? नहीं, देखिए जातीय समीकरण पे तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन अभी का जो मौजूदा वर्तमान स्थिति है, राजू राय आज के डेट में कम से कम लाख वोट से जीत रहे हैं। कैसे दावा कर दे रहे हैं? अरे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो आप समीकरण लगा रहे हैं वो भी लोग, हम लोग भी समीकरण लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से आप समीकरणों की बात कर रहे हैं। यहाँ तमाम समीकरण सेट हो रहे हैं, समीकरणों में बात हो रही है, क्या सोच रहे हैं लोग? सोच तो रहे हैं भैया कि अब क्या बताया जाए, राजनीति तो विचारधाराओं का एक लड़ाई होती है और एक सोच होता है, लेकिन यहाँ राजनीति की मर्यादाओं को गिरा करके जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है वो आपके सामने है। एक कहावत है कि धन यदि गया गया जग नहीं, स्वास्थ्य गया तब समझो कुछ जाता है, स्वाभिमान जो चला गया तो समझो मनुष्य का सब कुछ लुट जाता है। ये बताइए, आप 10 साल से सत्ता में हैं और आपके प्रत्याशी को, आपके कैंडिडेट को लोगों के पैरों पर गिरना पड़ रहा है, लोगों के पैरों पर गिरना पड़ रहा है। आखिर क्यों? राजनीति करने के लिए पैरों पर गिरने की जरूरत तो है नहीं। आप अपने विचारधाराओं को, अपने कार्यों को बताइए। कार्यकर्ताओं के पैरों गिर रहे हैं, लोगों के नहीं, कार्यकर्ताओं के पैरों गिर रहे हैं कि हमसे गलती है, माफ करिए। आखिर क्या गलती हुई है? गलती क्या हुई है? आप तो पिछली सरकार में भी सत्ता में रहे, मंत्री रहे, इस सरकार में भी सत्ता में है, मंत्री में है। आपके पिताजी कहते हैं कि योगी जी के बाद दूसरे नंबर का अगर सबसे पावरफुल आदमी कोई है तो मैं हूँ। उसके बाद आपसे कौन सी गलती हो गई? उस गलती को बताइए। लोग कह रहे हैं गाली दिए थे, तो क्या किसको गाली दिए थे? गाली जिसको दिए थे वो तो अपने बगल में लोग बैठा रहे हैं। गाली जिसको पर्टिकुलर दिया गया था वो लोग तो उनको अपने बगल में बैठा रहे हैं। तो फिर तो वही बात हो गई कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखो, सीधा सीधा हो गया। लोग नाराज हैं, तभी तो मनाया जा रहा हूँ, नाराज हैं वो लोग, तमाशा नहीं देखने को तैयार हो रहे हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, जिसको आप गाली दिए होंगे, उसको आप जो है पैर पकड़ करके माफी मांग लेंगे तो आपको माफ कर देगा। इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दे का चुनाव है। जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता ने देखा है कि जो बड़ी बड़ी 7 कंपनियां जिसका ड्रग्स लाइसेंस निरस्त हो गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के बाद उन कंपनियों का लाइसेंस जारी किया गया। उत्तराखंड में जो सुरंग बना है, जिस कंपनी से बना है, उस कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। फिर बाद में भाजपा को चंदा देने के बाद उसका लाइसेंस बहाल हुआ। ये सब लोग जान रहे हैं। मुद्दों पे बात होगी, बड़े बिल्कुल होगी भैया। हम लोग बड़े मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन हम आते हैं घोसी के मुद्दों पर, और घोसी के तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। इसी बीच संजय मिल गए हैं, घूमते रहते हैं। संजय प्रेस उस गाड़ी भी लिखवाए हैं। संजय, घोसी का समीकरण इसमें क्या बता रहा है? घोसी का समीकरण देखिए, इस बार क्या है कि अभी तो 2-4 दिन तक, 10-15 दिन तक तो चुनाव शांत था। कल से चुनाव एकदम चढ़ रहा है, अब धीरे धीरे चढ़ के रहा है, पूरा रंग में आ रहा है। जो कल एक वीडियो वायरल हो रही है कि अरविंद राजभर को बीजेपी ने घुटने पे ला दिया है, तो इस वजह से जो चुनावी समीकरण है वो मौसम के साथ साथ अब गर्म हो रहा है। तो मौसम की जो गर्माहट हो रही है, इसमें समीक्षात्मक किया जाए तो क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बसपा से बालकृष्ण आने जा रहे हैं, सपा से राजीव राय हैं, अरविंद राजभर हैं एनडीए गठबंधन से यानी भाजपा वाले। तो जो एक बात चल रही है, भाजपा के वोटर अब आना थोड़ा कठिन हो रहे हैं अरविंद राजभर के साथ। तो क्या समझ में आ रहा है कि भाजपा के हैं, वहीं ये घोसी मंच वाले हैं, बद्रीनाथ वो बात कर रहे हैं, स्थानीय बारीकी, सब क्या बदल रहा है सर? देखिए, घोसी में बात कर लिया जाए, घोसी की चाहे वो विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, लंबे समय से बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है। चाहे वो पिछला भी चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था, फिर ये उपचुनाव था, सफलता मिल नहीं रही है। सारे पैंतरे यहाँ पे खेले जा रहे हैं। यहाँ से ऊर्जा मंत्री लगे हुए हैं, यहाँ के दारा चौहान हारने के बाद मंत्री बनाए गए हैं, मगर यहाँ पे बीजेपी को कुछ उगता दिख नहीं रहा है।
सब डूबता दिख रहा है और लंबे समय से यहाँ बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। तो अभी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के द्वारा शायद हो सकता है कि इस सीट को निकाल लें, मगर बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बीजेपी वोटर हैं, ज़्यादातर देखा जाए सवर्ण जाति की बात कर लिया जाए तो वो इस बात से नाराज है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है तो हम स्वाभिमान से समझौता कैसे कर लें। और दूसरा जो चौहान समाज है वो भी आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी का जो ये सीट है इतनी आसानी से निकलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवर्ण वोटर तो भाजपा के साथ रहते हैं और उधर भाजपा के साथ इस समय राजभर हैं और तमाम वोट हैं, सवर्ण तो जिता देंगे ना? नहीं, सवर्ण कभी भी भाजपा के साथ नहीं रहे हैं, सवर्ण कभी बीजेपी बसपा के साथ नहीं रहे हैं, सवर्ण कभी सपा के साथ नहीं रहे हैं और सवर्ण किसी के विरोधी भी नहीं रहे हैं। सवर्ण हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो प्रत्याशी सवर्ण होता है, ज़्यादातर देखा गया है। सवर्ण हमेशा सवर्ण के साथ रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी से आया है, वो निर्दल हैं, वो सपा से हैं, वो बसपा से हैं। सवर्ण का सीधे ये होता है कि हम भैया सवर्ण को वोट देंगे चाहे वो किसी भी पार्टी से आया हो। तो ये कहा जाए कि सवर्ण बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही वोट करते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इस बार दिख भी रहा है कि सवर्ण वोटर इस समय जैसे पिछले उपचुनाव में सपा के साथ गए थे सुधाकर सिंह के साथ, इस बार भी देखने को मिल रहा है कि राजू राय के साथ जा रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं क्या सवर्ण इतने हैं कि सत्ता बदल देंगे? सवर्णों की संख्या क्या है? सवर्णों की संख्या ये है ना कि सत्ता बदलने वाली बात ये है कि जो पिछड़ी जाती है और जो दलित है, जो और भी समाज है, वो बंटा हुआ है, तमाम विचारधारा में बटा हुआ है, तमाम पार्टियों में बटे हुए हैं। क्योंकि उन छोटे छोटे जो जातियां हैं जिनके वोट हैं उनके छोटे छोटे दल हैं और उनके नेता हैं, तो वो अपनी जो नेता हैं और जो जातियां हैं उनके नेता लोग अपनी पार्टियों से डील कर करके, किसी का बसपा से डील करके वहाँ सटे हुए हैं, कोई सपा से डील करके अपने समाज को वहाँ जोड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से डील करके वहाँ जोड़े हुए हैं। मगर जो सवर्ण हैं इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनका सिर्फ एक विचारधारा है कि जो सवर्ण प्रत्याशी आएगा हम उसको वोट करेंगे। हम किसी के दल में आने वाले नहीं है, किसी के बहकावे वाले में आने वाले नहीं है। क्योंकि सवर्ण को देखा गया है कि एजुकेशन की बात कर लिया जाए, अब आती है बात की एजुकेशन, यही बात आती है शिक्षा और एजुकेशन के। सवर्ण का जो एजुकेशन ग्राफ है वो ऊपर है, तो उनको कोई बहका नहीं पाएगा। और जो छोटे जातियों की बात कर लिया जाए और जो पिछड़ी जातियां रही हैं, इनमें बहकाने वाली पार्टियां हैं और बहकाने वाले बहुत नेता हैं, तो ये घर घर डाइवर्ट करते हैं, इसलिए ये लोग एक जगह वोट नहीं कर पाते हैं। और सवर्ण एक जगह वोट करता है, वो निर्णायक भूमिका होती है। लेकिन सवर्ण माने जाते हैं कि घोसी में 4 लाख से ऊपर हैं और सवर्ण बीजेपी के मूल वोटर रहे हैं, तो क्या जो बीजेपी का मूल वोटर है वो अरविंद राजभर के साथ जा रहा है, विशेषकर सवर्ण? नहीं, अरविंद राजभर के साथ नहीं जा रहा है और सवर्ण बिल्कुल इस बार नहीं जा रहा है। हाँ, कुछ तो जाएगा, जो कटबद्ध है कि नहीं हम मोदी जी को ही देंगे वो जाएगा, मगर कुछ हैं वो कह रहे हैं भाई हम मोदी जी को तो ठीक है, मगर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हम उनको क्यों दें? क्योंकि हम लोग जब फील्ड में निकल रहे हैं, कई बात ऐसे सर्वे में भी देखा गया है, तो लोग कह रहे हैं देखिए कमल होता तो हम कुछ कर देते, वो छड़ी है तो फिर हम लोग वहाँ वो स्वाभिमान वाली बात आ जा रही है, क्योंकि ये भैया इतना गाली सुने हैं तो कैसे जाएं, इस बात से लेकर के थोड़ी जद्दोजहद है। तो घोसी का जो चुनाव है वो आसान नहीं होता है। वो घोसी के इतिहास देख लिया जाए तो हमेशा सत्ता के विरोध में यहाँ पर जनता वोट करती आई है और वर्तमान समय में भी जो उपचुनाव हुए वहाँ पर घोसी की जनता ने अलग संदेश दिया। अब घोसी लोकसभा का चुनाव है तो जनता यहाँ क्या संदेश देगी, यहाँ जानेंगे। देखिए पीछे बड़ा शोर शराबा है और शोर शराबा में ले चलते हैं, बड़े लोग शोर शराबा है, यहाँ हलचल मची हुई है। देखिए लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, तो जहाँ जाएंगे तो इसी तरह की चर्चाएं चलेंगी और ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का महापर्व यानी कि आम चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो जनता जबरदस्त है। लोकतंत्र के उत्सव में सभी डूबे हैं एकदम। बिल्कुल डूबे। चर्चा देखिए उसी की हो रही है, क्या अंतर होता है। हाँ, तो उसी की बात हो रही, भैया कर रहे थे तो मैं कहा वही अंतर बता रहा था। तो क्या समझ में आ रहा है घोसी में क्या इस समय कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है? अब अभी बसपा का प्रत्याशी क्लियर हो तो बताया जाए। बालकृष्ण चौहान लगभग तय हैं। तय हैं, हो गए हैं अभी, लगभग तय हैं। हाँ लगभग तय है तो ठीक है, बढ़िया। तब तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जो कल वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप लोग बात कर रहे थे, क्या उसका संदेश जा रहा है? जिस तरीके से माफीनामे का वीडियो वायरल हुआ, कार्यकर्ता नाराज हैं, मनाने के लिए डिप्टी सीएम को आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए गलती कोई करता है तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। तो गलती किए थे तो माफी मांगे, लेकिन माफी जिस तरह से मांगे उसी की आलोचना हो रही है। माफी मांगने की आलोचना नहीं हो रही है। लोग उसको थोड़ा हंसी मजाक के मूड से ले रहे हैं,
लेकिन माफ़ी मांगे अच्छी बात है, लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीका था उस पर लोगों को आपत्ति थी, वही बात हो रही थी। तो अच्छा, क्या माफ़ी मांगने से जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो मान जाएंगे, क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता मान जाएंगे ये तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन वोटर मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये कोई बात जरूरी नहीं है कि वोटर मान जाए। क्या वजह समझ में आ रही है? माँ बहन की गाली सुन के वोटर मान जाए, थोड़ा सा एक बार सोचने में मजबूर करता है। बाकी वहीं पर मामला लोग यही कह रहे हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं लोग यही कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन आई देखा मोबाइलिया में, तो मोबाइलिया में देखा तो आधी लोगों का दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो ये लोग बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर पिछले कुछ चुनाव में जिस तरीके से गाली दिए हैं वो वायरल हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको कि घोसी में क्या समीकरण चल रहा है इस समय? माफीनामे का वीडियो हलचल मचा दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, माफीनामा तो मांगे हैं वो अलग बात है, उन्होंने सर्व समाज को गाली दिया है, केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को ही गाली नहीं दिया है। केवल भाजपा में कार्यकर्ता वहाँ ठाकुर ब्राह्मण केवल वो लोग तो थे नहीं वहाँ पे, इनको घोसी लोकसभा की प्रत्येक जनता से उसी तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या हो सके उससे भी और बदतर तरीके से मांगनी पड़ेगी। अब ये जनता माफ़ करेगी, जनता को वोट करना है, कार्यकर्ता को वोट नहीं करना है। कार्यकर्ता ठीक है अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि माफ़ी मांग लिए, अरे यहाँ के वोटर से माफ़ी मांगिए। यहाँ सबको सभी के लिए बात बोले हैं, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार लाला अन्य बिरादरी सबके लिए, सर्व समाज के लिए बोले हैं। तो क्या लगता है कि माफीनामे के बाद समीकरण बदलेगा या पहले वाला रहेगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई समीकरण नहीं बदलेगा और लड़ाई एक तरफा है। हाँ। क्या लग रहा है कि मुद्दों पर यहाँ बात हो रहा है या केवल उम्मीदवारों के नाम और जाति धर्म? अभी तक मतलब मेरे हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से, चुनाव 2014 के बाद, चुनाव हारने के बाद राजीव राय 10 साल तक जनपद में बने हुए हैं। यहाँ जीतने के बाद लोगों का पता नहीं रहता है कि जो जीत गया 5 साल अतुल राय, कोई कुछ नहीं, एक आध बार कोई सहायता की है कोरोना वगैरह में, मालूम हुआ वो मीडिया के माध्यम से। तो अब यह जो आदमी हारने के बाद भी 10 साल जनपद में है, तो इस समय सारे प्रत्याशियों में नंबर 1 राजीव राय है। प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, संयमित भाषा बोलते हैं। ये बात अलग है कि वो भी वैसी पार्टी से हैं, थोड़ा सा लोगों को नाराजगी रहती है, लेकिन संयमित पढ़े लिखे की तरह भाषा बोलते हैं, जिले में उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। तो क्या लगता है पार्टी से ऊपर वोट पड़ेगा या उम्मीदवार के नाम पे पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। अभी बसपा का कन्फर्म सुनने में आ रहा है कि बालकृष्ण चौहान जी आ रहे हैं, लेकिन एकदम उससे इतर घोसी हमेशा परिणाम बदलता है, इतिहास बदलता है। घोसी की इतिहास ही रही है बगावत। हाँ, बगावत। पिछली बार ठीक है योगी मोदी जी आए, हरियाणा चुनाव जीत गए, दोबारा नहीं जीते, हार गए, तो वैसे नहीं ना होगा। इस बार भी देखिए, हो सकता है कि परिणाम बदले। देखिए, घोसी परिणाम बदलने में बड़ा माहिर है। घोसी क्या सोच रही है आपकी नज़र से? सर, मेरा नाम हुआ हरिंदर यादव लालू और मैं लोहिया वाहिनी महासचिव गाजीपुर से हूँ जी। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं देखता हूँ जिस तरह आप संघर्ष करते हैं और हमेशा नौजवानों की, किसानों की और चट्टी चौराहे चलकर अपनी बात उठाते हैं। इसके लिए आप शेख जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक रही घोसी की बात, तो निश्चित तौर पे जिस तरह सुधाकर सिंह ने जैसे पूरे कैबिनेट, पूरे मुख्यमंत्री, पूरा विधायक, पूरा कैबिनेट उतर आया था मऊ में, उसी तरह इस बार भी न योगी जी के सत्ता कुछ काम कर पाएगी, न योगी जी के कोई मंत्री काम आएंगे। निश्चित तौर पर राजीव राय बड़े पैमाने से घोसी में समाजवादी झंडा फहराने जा रहे हैं। इसका कारण भी है ना, कोरोना काल में अगर कोई लौका घोसी और मऊ में गरीबों के प्रति, तो सिर्फ राजीव राय लौके। कोई लाश अगर विदेश में मर गई, उसको बुलवाने का कोई क्षमता रखता था तो राजीव राय रखते थे। और आज की स्थिति तो देख लीजिए ना, कल की स्थिति देख लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे और कहना चाहिए वो शासन आ गया, अब पिछड़ों को भी माफ़ी मंगवाया जा रहा है, अब दलितों को भी माफ़ी मंगवाया जाएगा, अब खटिया पर बैठने नहीं दिया जाएगा और पानी तक नहीं पीने दिया जाएगा। क्यों कि कल का वीडियो आप देख लीजिए, ठेंगुना नीचे कर कर माफ़ी मंगवाया जा रहा है। और शर्म आनी चाहिए माननीय प्रकाश राजभर जी को। आप कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, आप कहते हैं कि मैं जब जो जिसको बुलाओ उसको मैं उसके सामने जो भी कहो मैं करने को लिए तैयार हूँ। वही तो कह दिए, गरिया दिए, वही तो भुगत रहे हैं। बाप की गलती बेटा भुगत रहा है। नहीं नहीं, तो ये तो निश्चित तौर पर वो नहीं भुगत रहे, उनका पूरा समाज भुगत रहा है। राजभर समाज को जागना पड़ेगा कि हमारे अब क्या हो रहा है हमारे साथ। ये तो चुतिया बना रहे हैं। मानना पड़ेगा महेंद्र राजभर को, जिन्होंने
लगातार इस जुल्मी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जाकर घुटने टेक रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, यहाँ तक नहीं हुआ तो पैर पड़ रहे हैं। इस सवाल पर जनता देख रही है, आप लोगों के माध्यम से जनता देख रही है, और निश्चित तौर पे घोसी की जनता ने मन बना लिया है कि अगर यहाँ कोई चुनाव जीतेगा तो राजीव राय चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल से लेकर अगर किसी की लाश विदेशों में फंसती है तो राजीव राय क्षमता रखते हैं। आते हैं हम बात करते हैं आपसे, क्या लगता है कि घोसी में क्या माहौल बन रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे माहौल यही है कि सपा जीत रहे राजीव राव जी, और उनके टक्कर में कोई है नहीं। तो मुद्दों पर कि जाति धर्म या पार्टी पर? नहीं, मुद्दे पे है। यहाँ देखिए, युवा बेरोजगार है, हर जगह गरीब को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, तमाम समस्या है। 5 किलो राशन मिल रहा है पर व्यक्ति? राशन से कोई जिएगा? अगर आपको कच्चा हल्दी राशन दे दिया जाए तो उसके लिए तेल मसाला की आवश्यकता पड़ेगा ही ना। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। युवा जो यूथ वर्ग है उनको रोजगार चाहिए, उनको मतलब तमाम योजनाएं जो इस समय गवर्नमेंट दे रही है वो संतुष्ट नहीं है, केवल ऑन पेपर, हकीकत में जेन्युइन चीज़ें नहीं मिल पा रही। यहाँ पर जो अरविंद राजभर हैं एनडीए गठबंधन से, कैसे उम्मीदवार हैं, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ राजभर तो भाई उनके बाद में कोई दम ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, वो खुद ही जानते हैं। अभी शायद हमने न्यूज़ में देखा है, वो शायद उनको माफ़ी मंगवाया जा रहा है, उनको नीचे ज़मीन पे बैठा के। क्या अशुद्ध है बताइए? एक केंद्रीय मंत्री हो के उनको खटिया पे बैठा जा रहा है कि ये अपमान है ना। बीजेपी बोलती हम सबका सम्मान करते हैं, कहाँ सबका सम्मान हो रहा है? ये आज का जो चुनाव है, गठबंधन का चुनाव एक अच्छे लेवल पे है, और ये जान लीजिए कि मऊ में जो है राजीव राव जी सपा जीत रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो चुनाव है वो अपने सबाब पर धीरे धीरे चल रहा है, और ये घोसी है। घोसी तमाम जितने भी राजनीतिक तिकड़म होते हैं उनको फेल कर देती है, और जनता अपने मुद्दों पर बात करते हैं कि लोगों ने फिर आवाज़ दे दिया कि हाँ, क्या बोलेंगे? अभी खा पी रहे हैं आप तो पूरा? बड़ी चर्चा हो रही थी माफ़ीनामा की कि माफ़ी मांगा, अपमानित कर दिया। वो तो इतना भी सोचा कि माफ़ी मांग लूँ। यही आजम खान और यही मुलायम सिंह यादव, इसी मऊ के बेटे अंजनेय सिंह को रामपुर में जो उस समय डीएम था, अभी मुरादाबाद में कमिश्नर हैं, बोले थे कि जूता का फीता बनवा देंगे। जूता का फीता इसी डीएम से बनवाएंगे, यही मऊ का बेटा था। माफ़ी मांगने की भी जरूरत नहीं समझे। तो राजनीति में नेताओं के जुबान चलते रहते हैं। ये नेता है, अपना तिकड़म रचाते थे। तो देखिए, ये राजनीति है और नेताओं से बड़ा तिकड़मी कोई नहीं होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लेकिन ये जनता है, लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी कि जितने भी नेता हैं उन नेताओं में से उनके लिए कौन बेहतर है, और घोसी की जनता से बेहतर नेताओं को चुनने में शायद ही कोई और हो। अब देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, यहाँ का चुनावी माहौल और भी गर्माता जाएगा। अभिषेक सिंह, मऊ।